जय हिंद। बिना समय गवाए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसके अंदर में पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो लोग ट्रेड से टेरिटरी की ओर बढ़े, रूलिंग की ओर बढ़े। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पोर्तुगीज कैसे ट्रेड से टेरिटरी की ओर बढ़े। ठीक है, इसके अंदर में कुछ वायसराय के मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वायसराय के अंदर में पहले हम लोग वायसराय के अंदर में पढ़ेंगे। इसके अंदर में हमको क्या आता है? पहला जो वायसराय आता है वो कौन होता है? अल्मीडा। पूरा नाम नहीं लिखना है, बोर्ड भी होता है और समय भी कम है। अल्मीडा अल्फोंसो, तो पहले समय का मैं बड़ा क्यों है? समय कम है, समय नहीं है, मेरे पास भी तुम्हें पड़ेगा। अल्फोंसो और तीसरा नीनो। इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते हैं, बस की पॉइंट लगाए, आंसर पाएँ, मतलब बीपी लगाए, आंसर पाएँ। की पॉइंट नहीं, की पॉइंट अच्छे से करता है। तो मेरा बीपी लगाए, आंसर पाएँ। ठीक है, लेकिन अपना बीपी ना बनाए। अल्मीडा की जहाँ तक बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? अल्मीडा। तो अल्मीडा जो है वो क्या है? फर्स्ट गवर्नर है, ये इसका पहला की पॉइंट है। ये फर्स्ट गवर्नर है, ये की पॉइंट है फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट वायसराय है, ये इसका पहला। ठीक है, फर्स्ट वायसराय। दूसरा अगर बात करने वाले इसके अंदर में अल्मीडा के अंदर में अगर दूसरा बात करेंगे तो इसने और कौन सा महान काम किया बता सकते हो? इससे क्या महान काम किया? इसकी पॉलिसी बस फेमस है, ब्लू वाटर पॉलिसी। और आप किताब में मतलब अच्छा आपको पता है ब्लू वाटर पॉलिसी कॉपी के अंदर पूरा ब्लू वाटर पॉलिसी जो कहा जाता है, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? मास्टर बनना चाहते हैं। स्कूल के मास्टर बनना चाहते थे? नहीं, इंडियन ओशन के मास्टर बनना चाहते हैं, मतलब इंडियन ओशन के सुल्तान मिर्जा बनना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया अल्मीडा। अब बात करते हैं अल्फोंसो की। अल्फोंसो इनके बारे में क्या बीपी लगाए? इनका जो बीपी है बुलेट पॉइंट लगाए, आंसर। अल्फोंसो की अगर बात करने वाले तो अल्फोंसो के अंदर में ज़्यादा कुछ इसके बारे में भी नहीं जानना। इसको कहा जाता है रियल फाउंडर, ये असली फाउंडर था, इससे ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसने एक्सपेंड खूब किया पोर्तुगीज पावर को। उसके बाद फिर गोवा इसी के टाइम के अंदर में पोर्तुगीज पावर के अंदर में आया। कहाँ से गोवा आया? सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, बीजापुर जगह है जहाँ के होते हैं बिजलपुरिया भूमि। ठीक है, गोवा जो है सुल्तान ऑफ बीजापुर से पोर्तुगीज के हाथ में आया अल्फोंसो के टाइम में। तीसरी बार, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। ठीक है, रियल फाउंडर है गोवा, सुल्तान ऑफ बीजापुर से पोर्तुगीज के हाथ के अंदर में आ गया। और कुछ बच रहा है क्या है? और कुछ बच रहा है। एबोलिशन ऑफ सती किया। एबोलिशन ऑफ सती बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने फिर हटाया है, लेकिन मॉडर्न इंडिया के अंदर में पहली बार इसी की पीरियड के अंदर में पोर्तुगीज के इसी पीरियड के अंदर में मिस्टर अल्फोंसो ने एबोलिशन ऑफ सती किया। अल्फोंसो के बारे में कुछ और खासियत ये जवान तो अपने साथ कुछ लोगों को लाए थे जो कि आगे चल करके विलेज लैंडलॉर्ड्स बन गए। और इन लोगों ने दो चीज़ में अपना योगदान किया। क्या किया? दो चीज़ के अंदर में अपना योगदान किया। क्या किया? दो चीज़ के अंदर में योगदान किया। विलेज लैंडलॉर्ड्स बने। अल्फोंसो के साथ कुछ लोग आए जो कि आगे चल करके विलेज लैंडलॉर्ड बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में किया पास, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया योगदान, प्लस और किसी में योगदान किया, एजी में योगदान किया, एग्रीकल्चर में। कल्टीवेशन का नया मेथड लाया, कल्टीवेशन का नया मेथड, कल्टीवेशन से भी ज़्यादा योगदान किया इन लोगों ने। प्लांटेशन के अंदर में योगदान किया। इरीगेशन का एक पर एक टेक्निक लाया। ठीक है, ये सब चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया भैया? रोड बनाया, डैम बनाया, हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल का भी हेल्थ है नहीं, बिल्डिंग बना, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, और स्कूल बना, चर्च बनाया। ये कुछ बना के इंफ्रास्ट्रक्चर में बना। नीनो भैया, नीनो एक तरह का तूफान नीनो होता है ना, नीनो बताया है ना। नीनो का सुना, उसका पूरा नाम है जो भी। तो ये जो है इस महान विभूति ने क्या किया? ये जो नीनो है ना, इसने बहुत बड़ा योगदान किया। क्या किया? एक सेकंड, इसने क्या किया? बहुत बड़ा योगदान किया। नीनो ने क्या किया? नीनो के टाइम के अंदर में गोवा जो है, गोवा वो पोर्तुगीज कैपिटल बन गया। इंडिया के अंदर में पोर्तुगीज कैपिटल है। पहले क्या था पोर्तुगीज कैपिटल?
कोच्चि, कोच्चि से शिफ्ट हो गया और गोवा जो है वो पोर्तुगीज कैपिटल बन गया। ठीक है, कोच्चि से शिफ्ट करके गोवा क्या बन गया, पोर्तुगीज कैपिटल बन गया। कोच्चि से शिफ्ट करके गोवा जो है वो पोर्तुगीज कैपिटल बन गया। कोच्चि से गोवा, कोच्चि से गोवा नीनो के टाइम के अंदर में, किसके टाइम के अंदर में, नीनो के टाइम के अंदर में, किसके टाइम के अंदर में, नीनो के टाइम के अंदर में। पहला चीज होगा कोच्चि से गोवा कैपिटल बन गया, कोच्चि से गोवा का सफर कर दिया नीनो ने, और भी कुछ महान काम किया मेरे तरफ से, इसका महान काम नहीं किया। अगर कुछ किया बाद में सबसे महत्वपूर्ण यही है, इसी टाइम के अंदर में कोच्चि से गोवा के अंदर में शिफ्ट हो गया और बंगाल की तरफ अग्रसर हो गए। नीनो बंगाल लो बंगाल मतलब ईस्ट की तरफ गए, वहाँ पर सेटलमेंट्स बनाए, सेटलमेंट्स। अब ये हुआ क्या कि नीनो जो है वो सेटलमेंट छोटे छोटे बनाए, कह दिया नाम लेसन, और उसका एक हेडक्वार्टर बना दिया नाम हुगली, ईस्ट के अंदर में गए और हेडक्वार्टर बना दिया हुगली। ठीक है, कुछ की पॉइंट लिख लेते हैं, जगह पूरा हेडिंग तो पता चलता रहेगा कि आगे क्या पढ़ाना है। सही पढ़ना है, अब पढ़ाना है पोर्तुगीज स्टेट के बारे में। उसके बाद ये पढ़ाना है रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। ठीक है, न्यूज फेवर के बारे में, कैसे फेवर मुगल के हाथों से, मुगल से जो मजा मिल रहा था कैसे गया, और डिक्लीन के बारे में, और सिग्निफिकेंस इसलिए लिखनी है, कहीं भूलना है, सब चीज़ एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और आते हैं पोर्तुगीज स्टेट। ठीक है, पोर्तुगीज स्टेट, पोर्तुगीज स्टेट की जहाँ तक बात की जाए तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था वायसराय, जो कि 3 इयर्स के टर्म के लिए आता था। ये जो वायसराय होता था ये 3 साल के टर्म के लिए आता था। वायसराय जो होता था वो 3 साल के टर्म के लिए आता था। इसको 2 लोग असिस्ट करते थे, इसको जो है 2 लोग असिस्ट करते थे, असिस्ट ASSISTED असिस्टेंट, इसको 2 लोग असिस्ट करते थे। शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ इसको असिस्ट करता था इसका सेक्रेटरी, बाद में जाकर के कौन असिस्ट करने लगा, काउंसिल भी असिस्ट करने लगा, तो कुल मिलाकर के इसको ये असिस्ट करने लगा। उसके बाद एक ये भी पद था, ठीक है, जो कि कौन होता था, रेवेन्यू ऑफिसर। कैसे आजकल सीओ साहब है, सीओ साहब का काम सारा रेवेन्यू से रिलेटेड होता है ना, सारा रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, वैसे रेवेन्यू ऑफिसर था। फोर्ट्रेस के लिए कैप्टन हुआ करते थे। फोर्ट्रेस समझते हो, किला की देखभाल के लिए कैप्टन होते थे कप्तान साहब। ठीक है, और इनको कौन असिस्ट करता था, इनको असिस्ट करता था फैक्टर, काम करना स्टेट के अंदर मिलना ही नहीं। इससे ज़्यादा मजा आएगा एंग्लो डच का, जल्दी पढ़ेंगे, जहाँ कंसेप्ट खत्म हुआ मजा नहीं समझ लेकिन पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। पीटी के अंदर रिलीजियस पॉलिसी कुछ भी नहीं है, जो रिलीजियस पॉलिसी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू के लिए शुरुआती दौर में टॉलरेंट, बाद में इनटॉलरेंट, मुस्लिम के लिए पहले से ही इनटॉलरेंट, मतलब मुसलमान को पहले से ही मारी उन्होंने, हिंदू की शुरू में ठीक, बाद में मारनी शुरू कर दी। क्या चांस लगाया कि भैया उन लोग हमारे खिलाफ है, तो रिलीजियस पॉलिसी कैसे पोर्तुगीज को धंस दिया, तो रिलीजियस पॉलिसी इसलिए धंस दिया कि अगर देश की जनता आपके खिलाफ रहती तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होगा। भैया कहीं भी अगर बिजनेस करना है, अगर कहीं भी बिजनेस करना है तो वहाँ पे पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए, मन चैन होना चाहिए। आप कोई गुंडा कर रहा है, मतलब गुंडा था, जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई मान लो गुंडा है या कहीं कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई होंगे, वैसे जगह पर जहाँ पर रोज़ दंगे होते होंगे, जहाँ पर रोज़ लूटपाट होता होगा, वहाँ पर धंधा नहीं चल सकता है। तो इनके जो है ट्रेड पर असर पड़ गया। रिलीजियस पॉलिसी, न्यूज़ पेपर कैसे कर दिया, न्यूज़ पेपर के अंदर में कहानी है मुगलों के खिलाफ चले गए। कैसे चलेगा, कहानी के जरिए समझा लेते हैं। 1608 के अंदर में अपने जहाज हेक्टर पर बैठ गए, कैप्टन विलियम
भारत आते हैं, अपने साथ एक चिट्ठी लाते हैं। चिट्ठी किसको दिखाते हैं? जहांगीर की कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं चाचा जहांगीर चिट्ठी देखो। उस चिट्ठी के अंदर रहता है कि हम अंग्रेजों के यहाँ बिजनेस करने दिया जाए, ठीक है। पोर्तुगीज इसके खिलाफ में चले जाते हैं। पोर्तुगीज जहांगीर को बोलते हैं कि ना भैया बिजनेस नहीं करने देना है, लेकिन जहांगीर एक नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? अंग्रेज अच्छा लोन देता है। साथ ही साथ जो विलियम हॉकिंस आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, उसको तुर्की लैंग्वेज आती है, जहांगीर के भाषा में बात करता है। किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एकदम लगता है कि अपनापन बढ़ जाता है, ठीक है, एकदम चकाचक मामला चलता है, ठीक है। अब पोर्तुगीज जो है वो अंग्रेज़ा सबके जो जहाज सूरत के अंदर में आता था उसको रोकते थे। अंग्रेज़ा का जहाज सूरत के अंदर में घुसने की कोशिश करता था, पोर्तुगीज उसको रोकते थे। और ये मुगल को भी पसंद नहीं था, अंग्रेज़ को भी पसंद नहीं था। मुगलों ने बोला अंग्रेज़ा सबको कि हमारे पास तो नेवल फोर्स भी नहीं है, तुम इसकी अच्छे से ले लो पोर्तुगीज की, तुम खड़िया लो अपने में। अंग्रेज को इसको लतिया दिया अच्छे से, हो गया लूज फेवर, ठीक है। अब डिग्री के अंदर में कहीं है, डिग्री के अंदर में जो सबसे 5वां पॉइंट आएगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। पहला पॉइंट क्या है? बीपी लगाएं, आंसर पाएं, बीपी लगाएं, आंसर पाएं। पहला इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टी। दूसरा रिलीजियस पॉलिसी, फिर आ गया, ठीक है, डिग्री में लिखना होगा ना रिलीजियस पॉलिसी। तीसरा पहला इमरजेंसी हो गया, रिलीजियस पॉलिसी। उसके बाद डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये तीसरा। चौथा ब्राज़ील की डिस्कवरी। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण डिग्री भी होगा, पहला कारण ये और पांचवा जो फैक्टर है कारण वो क्या है? तो डिग्री हुआ, ये सुना है डिग्री क्यों? पांचवा है मोनोपोली ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, ज्ञान ऑफ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। अब अगर मान लो बात करने वाले हैं इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टी की, बात करने वाले इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टी की बात करने वाले तो पावरफुल डायनेस्टी सबसे बड़ा फर्क इसके साथ इमीडिएट मराठा से था, जो कि इनको ठोक के जाते थे। उसके बाद इजिप्ट पर्शिया वाला भी ठोक के जाते थे। तो ये सारे के सारे इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टी होने लगे, तो ये एक प्रॉब्लम किया। दूसरा रिलीजियस पॉलिसी समझा चुके हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों विरोध में चले गए, हर जगह इसका विरोध हो गया, धंधा अच्छे से नहीं हो पाता। डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस? ये लोग क्या करने लगे? अपने तो ड्यूटी देना बंद कर दिए, साथ ही साथ दूसरे की ड्यूटी लगाने लगे और लोग धंधा से नहीं कर पा रहे थे। तो ये हो गया डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब बात करते हैं ब्राज़ील की डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील हुआ, इन लोगों का ध्यान ब्राज़ील की तरफ गया और ये लोग ब्राज़ील चले गए। उसके बाद मोनोपोली ऑफ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। पहले जो है ये जो नॉलेज है डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया का, ठीक है, ये सिर्फ पुर्तगीज के हाथ में था, लेकिन बाद में चल करके इसमें कौन कौन से इंट्रोडक्शन हो गए? इंग्लिश आ गए, फ्रेंच आ गए, डच आ गए। तो कंपटीशन बढ़ गया, तो आ गए चार्ल्स डार्विन का कांसेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भूमिका के अंदर में आ गया। क्या आ गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ गया। क्या आ गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ गया। अब ये जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ गया, बस ये उसमें टिक नहीं पाया। सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज, ब्लैक बोर्ड आप साफ कर दें। सिग्निफिकेंस बहुत क्षेत्र में है, कल्चरल क्षेत्र में है। कल्चरल फील्ड के अंदर क्या है? ऐसा करो, चर्च के अंदर में जाओ। कहाँ जाओ? चर्च के अंदर में जाओ। गोवा के अंदर में चर्च है, वो जाओ।
सीलिंग दीवार, मतलब ऊपर सीलिंग होता है, ठीक है, पेंटेड मिलेगा सीलिंग्स। जोरदार वुडवर्क, जोरदार लकड़ी का काम, वुडवर्क। और क्या मिलेगा, ये कल्चरल क्षेत्र में स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचर। तो ये किस क्षेत्र में होगा, कल्चरल क्षेत्र में होगा। कल्चरल में भी खास करके आर्किटेक्चर और भी साथ ही साथ कल्चरल है। ये कुल मिला के कल्चरल क्षेत्र के अंदर में लोगों का योगदान है। आर्ट के अंदर में भी रहा, आर्ट के अंदर में क्या रहा, आर्ट में भी रहा। कल्चरल में एक और रहा, कल्चरल में ये तो हो गया आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, साथ ही साथ कल्चरल है, लेकिन कल्चरल का एक पॉइंट हुआ आर्किटेक्चर। उसमें आप चर्च में घुसोगे तो पता चलेगा ये सब चीज़। अब इसके अंदर में कल्चरल में एक और है, तो कल्चरल के अंदर में 2 पॉइंट आता है, 2 पॉइंट कर सकते हैं। एक हो गया आर्किटेक्चर, प्लस दूसरा पॉइंट हो गया कल्चरल क्षेत्र के अंदर में खुद में चर्च प्लस मिशनरीज, ठीक है, मिशनरी। चीफ मिनिस्टर पोर्टुगीज आए, कल्चरल क्षेत्र में इन्होंने क्या दिया, सीएम साहब दिया। सीएम हमको क्या मिला, पीटी मिला, पैट्रॉन्स एंड टीचर्स। कल्चरल क्षेत्र के अंदर में पोर्टुगीज आए, चर्च बनाए और मिशनरी लगाए, चर्च लगाया, मिशनरी लगाया, चर्च लगाया, मिशनरी लगाया, जो कि आगे चल करके इस देश के पैटर्न बने, टीचर्स बने, काफ़ी कुछ आज भी सीखने को मिलता है। तो ये गाइड बन गए तरह से देश को। ये हो गया कल्चरल फील्ड। आर्ट के क्षेत्र में क्या है एग्जाम में, आर्ट में इन लोगों ने हम लोगों को म्यूजिक दिया और भी ढेर सारा आर्किटेक्चर के अंदर, आर्ट में भी आर्किटेक्चर आता है, तो आर्किटेक्चर भी दिया था। उसके और भी का योगदान है, कल्चरल हो गया, आर्ट हो गया, और कहाँ योगदान है, नेवल पावर की ओर ध्यान आकर्षित किया। पहले इस देश में इतना नेवल पावर नहीं था, एक्सेप्ट चोलार्स, तो एक नेवल पावर की ओर डायरेक्शन दे दिया। और क्या किया कल्चरल क्षेत्र में, और क्या योगदान है, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस छोड़ तो मिला। मिलिट्री ने दिया, मिलिट्री ने क्या दिया, जोरदार इन्फेंट्री दिया, ठीक है, इन्फेंट्री दिया, ठीक है। ये मिलिट्री के क्षेत्र में योगदान हो गया। और किस क्षेत्र में योगदान होगा, मिलिट्री के क्षेत्र में योगदान, ठीक है, मिलिट्री के क्षेत्र में। और इनका कहाँ योगदान होगा भाई, और कहीं और है। नेवल के अंदर में ये हुआ कि ये साथ ही साथ मल्टी डेक शिप्स बनाते थे, ये बहुत बड़ा योगदान है, अपनी मल्टी डेक शिप्स बनाते थे। यही सब पोर्टुगीज ने दिया। अब मिलिट्री के अंदर में कुछ चीज़ छूट रहा है, तो क्या छूट रहा है, मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है देख रहे हो, अरे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये जो पोर्टुगीज स्टेट में बनाए थे उसके अंदर में कुछ और चीज़ आपको जरूर लेना है। और वो और चीज़ क्या है, वो और चीज़ है कि पोर्टुगीज ने ट्रेडिंग स्टेशन लगाया। क्या लगाया था, ट्रेडिंग स्टेशन, ठीक है, ट्रेडिंग स्टेशन कहाँ लगाया था, कहाँ लगाया था, चेन्नई, मद्रास। क्या नाम था, सैंथोम। और साथ ही साथ नागा पाटम या पटम आंध्र प्रदेश के अंदर में लगा। याद रखने वाली चीज़ है, आज की सवाल यही समझ।